अर्थव्यवस्था को नष्ट करने और लाखों लोगों को बर्बाद करने के बाद मोदी सरकार को नोटबंदी नामक आपदा के लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रमुख बिंदु जो है, वादा था 80 लाख करोड़ के काले धन वापस आएंगे, प्रत्येक नागरिक के बैंक खातों में 15-15 लाख आएंगे, जबकि हुआ यह कि 99.3% पैसा वापस बैंकों में आ गया। सरकार के पास कोई अतिरिक्त धन नहीं बचा, अर्थात यह उद्देश्य पूरी तरह से फेल हो गया। वादा था आतंकवाद पर रोक लगेगी, फैसले के एक सप्ताह के अंदर कश्मीर में मारे गए उग्रवादियों से नए नोट प्राप्त किए गए, अर्थात यह उद्देश्य भी असफल रहा। वादा था नक्सलवाद खत्म होगा, हकीकत यह है कि माओवाद नोटबंदी के बाद छत्तीसगढ़ में 3 जिलों से बढ़कर 17 जिलों में पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान ही बढ़ता गया। नक्सली घटनाओं में रमन राज में कोई कमी नहीं आई, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हुआ। वादा था नकली नोटों पर रोक लगेगी, फैसले के 3 दिन के अंदर नकली नोट पकड़े गए, यहाँ तक कि बैंक के काउंटरों से नकली नोट जारी होने की खबरें आई। न केवल बड़े शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक भी नकली नोट भरपूर मात्रा में आ चुके हैं, अर्थात यह उद्देश्य भी फेल हो गया। कहा था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। नया 2000 का नोट लेन देन ले जाने और छुपाने में आसान है। नए नोटों में रिश्वत के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह तर्क भी हास्यप्रद है कि बड़े नोट से भ्रष्टाचार रुकेगा। असल बात यह है कि भाजपा नेताओं के दबाव में कई बैंक अधिकारी काले धन को सफेद करते पाए गए। कई सहकारी बैंकों में जहां केवाईसी नाम्स अपडेट भी नहीं थे, भाजपा के नेताओं में बड़ी मात्रा में नोट अदला बदली किए गए। नोटबंदी के चंद महीने पूर्व ही बीजेपी ने देश में अलग अलग राज्यों में भूमि संपत्तियों में भारी निवेश किए और एक दिन पहले भारी मात्रा में बैंक में धन जमा कराया। बीजेपी के कई नेताओं से नए नोट भरी मात्रा में पकड़े गए। अतः स्पष्ट है कि नोटबंदी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संगठित घोटाला है और इसके लिए देश और के नागरिकों को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा।